अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है फंक्शंस एंड लीनियर ग्राफ। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हम यहाँ से रीड करेंगे। ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर हम इसके ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथ में लंबी हो सकती है, तो आप इसको स्किप करके भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो आप इसको स्टार्ट से एंड तक भी देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है प्लॉट ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। ये नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम पॉइंट्स बोलते हैं। जिससे यहाँ पे ए पार्ट के अंदर आप देखें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ज्वाइन द पॉइंट्स इन ऑर्डर विद स्ट्रेट लाइंस एंड आइडेंटिफाई सच ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेन्ड। वो कह रहे हैं आपने इन सारे पॉइंट्स को जो ए से लेकर ई पार्ट तक दिए हुए हैं, इनको आपने एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद जो वो शेप्स बनेंगे जिनको हम ज्योमेट्रिकल शेप बोलते हैं, लाइक कोई अगर ट्राइंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए, या कोई भी चीज़ बन जाए, उसको आपने आइडेंटिफाई भी करना है, यानी बताना भी है कि कौन सी शेप बनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन पॉइंट्स को पहले प्लॉट करें ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद इनको लाइन से जोड़ लें, और ये जोन सी भी ज्योमेट्रिकल शेप बनती है उसका नाम नीचे लिखते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर ए जो है वो लिख लिया है, आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। ये मैंने पार्ट नंबर ए में जो पॉइंट्स दिए हुए थे उनको यहाँ पे लिख लिया है। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ऊपर ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए आते हैं तो आपने इस ग्राफ पेपर पे 2 लाइंस लगा लेनी है। एक लाइन ये वाली लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एक तरह का वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, और एक लाइन ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हम यहाँ पे लिख भी देंगे, यहाँ पे एक लिख रहा हूँ मैं स्मॉल एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव एक्स, जिस तरह मैंने लिख दिया। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस की होती है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखेंगे मैं इधर से लेके इधर तक पॉजिटिव वैल्यूज लिखूंगा, और यहाँ पे जो नीचे है मैं इसको लिखूंगा नेगेटिव वाई, यानी ये एक तरह की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वाई के ऊपर। तो आपने सबसे पहले ग्राफ में एक एक्स एक्सिस बना लेना है और एक वाई एक्सिस इस तरीके से बना लेना है। अब आपने इनमें जो है वो पॉइंट्स लिखने हैं, यानी इनको मार्किंग करनी है। इन एक्सिस के ऊपर आपने एक तरह के नंबर्स लिखने हैं। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने कितनी स्पेस छोड़कर 1 2 3 4 5 लिखना है इस साइड पर, या इधर लिखना है या ऊपर लिखना है, या आपकी अपनी मर्ज़ी। आप अपनी मर्ज़ी से स्केल चूज़ कर सकते हैं, इसको स्केल चूज़ करना कहते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो भी चीज़ बनाने लगें आप अपने पॉइंट्स को पहले ज़रूर देख लें कि उसमें वैल्यूज़ कहाँ तक आ रही हैं। जिस तरह देखें जो मैंने नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें ये पहली वाली वैल्यू x की वैल्यू कहलाती है, दूसरी वाली वैल्यू y की वैल्यू कहलाती है। तो आप इन सारे पॉइंट्स में देखें x की वैल्यू 6 तक आ रही है या -6 तक जा रही है। तो आपको अपना ग्राफ इसी तरीके से बनाना है, इन लाइन्स ऐसी लगानी है कि सारी वैल्यूज़ इस पर कवर हो जाएँ। और y क्या वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर -4 तो y की वैल्यूज़ में आप देखें तो 4 वैल्यूज़ चाहिए। आप इनसे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि ये आपकी इस ग्राफ पेपर पे पूरी आ जाए, और स्केल भी इन्हीं के लिहाज से चूज़ करना है ताकि आपकी चीज़ें आसान लगें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ ये जो पूरा एक बॉक्स है ये वाला जो कि 1 सेंटीमीटर के अराउंड बनता है। आप देखिए मैं अगर इसको स्केल रखूँ यहाँ 0 से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर बन रहा है ये पूरा बॉक्स पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं सब में 1 सेंटीमीटर का गैप डालूंगा और 1 यूनिट काउंट करूँगा। 1 यूनिट का मतलब है एक एक वैल्यूज़ लिखता जाऊँगा, जैसे 1 2 फिर एक वैल्यू 3 फिर उससे नेक्स्ट +1 करके 4, इस तरह लिखूंगा। सेम मैं प्रोसेस करूंगा वाई एक्सिस में। यहाँ पे भी ये 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 1 यूनिट काउंट करता जाऊंगा और सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखता जाऊंगा। और सेम मैं काम करूंगा, ये एक्स और नेगेटिव एक्स का हो गया, सेम मैं काम करूंगा वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर मैं इस तरह वैल्यूज़ ऊपर नीचे मैंशन करता जाऊँगा। तो मुझे पता है मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉक्स जहाँ पे कंप्लीट होता है यहाँ पे कवर होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। इसी तरीके से अगली वैल्यू यहाँ पे कवर होगी, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कवर होगी 3, यहाँ पे कवर होगी ये हो जाएगा 4, यहाँ पे कवर होगी ये 5, यहाँ पे हो जाएगा ये 6। और मेरे पास x में नीचे आपको मैंने दिखाया था 6 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे लिए ये काफ़ी है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे लिखूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ये पहला मेरे पे 1 सेंटीमीटर कवर होगा, ये होगा -1।
यहाँ पे ये हो जाएगा -2, यहाँ पे ये हो जाएगा -3, यहाँ पे ये हो जाएगा -4, फिर यहाँ पे -5, ये हो जाएगा -6। आप ये स्केल अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। अगर किसी ने 2 सेंटीमीटर छोड़ के 1 काउंट करना है, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के 2 काउंट करना है, वो भी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए यहाँ पे ये स्केल रीज़नेबल है, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ कर लिया। और ये मैं ऊपर लिखूँगा भी कि आपने 1 यूनिट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली 1 सेंटीमीटर, या आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, ठीक है, ताकि जो चेक करने वाला हो उसे पता हो कि आपने स्केल क्या सेट किए हैं। तो सेम स्केल मैं वाई एक्सिस के लिए भी रख रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखें 1 सेंटीमीटर इतना ही बनता है, मैंने भी स्केल रख के दिखाया भी है। ये मैंने एक तरह की इसकी निशानी लगा ली है कि जहाँ पे बॉक्स कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए मैं बड़े आराम से लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको 1, ये मेरे पास हो गया 2, यहाँ पे मैं लिखूँगा ये हो जाएगा मेरे पास ये वाला, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। और आप देखें मेरे पास जो जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें 4 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, तो मेरे लिए 4 वाले काफ़ी हैं। अब सेम नीचे रख लेता हूँ, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है एक तरह का, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास एक तरह की -1, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ -1। यहाँ पे अगला बॉक्स कंप्लीट हुआ, ये हो गया -2, यहाँ पे अगला बॉक्स कंप्लीट हुआ, ये हो गया -3, और यहाँ पे अगला बॉक्स कंप्लीट हुआ, ये हो गया -4। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। और ये सेंटर वाला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह का आप इसको ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 का मतलब है इन दोनों एक्सिस का एक तरह का मिड हो गया, जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। अब जब आपने ये सारा काम कर लिया, अब बात है आपने पॉइंट्स किस तरह प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी का स्केल रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनमें जो गैप है यानी वो छोड़कर वैल्यूज़ लिख सकते हैं। और आपने एक्स एक्सिस इस तरह बनाना है, वाई एक्सिस ऐसे बनाना है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे नेगेटिव एक्स की वैल्यू होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाई की, यहाँ पे नेगेटिव वाई की। आप इन दोनों एक्सिस का अपनी मर्जी का स्केल रख सकते हैं, यानी अगर आप इसमें 2 सेंटीमीटर छोड़ के लिख रहे हैं उसमें आप 1 सेंटीमीटर छोड़ के लिख सकते हैं, दोनों का सेम भी रख सकते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आपने बस अपने पॉइंट्स को ज़रूर देख लेना है कि आपके पॉइंट्स में कहाँ तक वैल्यूज़ गिवन है, आपके पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे आसानी से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, ये मकसद होता है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ तक करने के बाद मैं देखें पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना बताता हूँ। पहला पॉइंट है 6, 4। इसका मतलब है ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये x का कोऑर्डिनेट है 6 और ये है y का कोऑर्डिनेट 4। तो x के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे मिलेंगे, y के कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप x का कोऑर्डिनेट ढूंढे, 6 कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये है आपके पास 6, ये है x पे 6, और y का कोऑर्डिनेट 4 देखें कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है 4। तो इसको हम किस तरह प्लॉट करेंगे, 6 के ऊपर 4 के सामने। दोबारा से मैं देखें, x 6 है तो 6 को देख लेना है, y 4 है तो 4 को देख लेना है। x पे पहुंचने के बाद आपने ऊपर जाना है 4 तक, यानी 6 से ऊपर 4 के सामने, तो वो वाला पॉइंट होगा। तो अगर आप देखें, आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं कि देखें 6 ये है आपके पास, ये ऊपर ये जा रहा है, और 4 ये है आपके पास, आप डॉट लगा के भी कर सकते हैं, तो ये 6 4 पूरा हो जाता है। यानी 6 के ऊपर 4 के सामने ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा और इस पर लिख दूंगा ताकि याद रहे कि ये 6,4 था, यानी 6 और 4 मुझे मिल गया। ये हमने एक प्लॉट कर लिया, इसको बोलते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करना। अब अगला देखते हैं, वो है -6 और 4। तो देखिए -6 क्या है, -6 ये है, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है -6। पहली वाली वैल्यूज हमेशा एक्स की वैल्यूज होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और दूसरा आप देखें 4, तो पॉजिटिव 4 है यहाँ पर, यानी इस -6 के ऊपर और इस 4 के सामने, तो ये वाला पॉइंट बनता है जिसको हम बोलेंगे कि ये बनता है -6 और +4, ठीक है। इस तरह मैंने इसको प्लॉट कर दिया। तो ये आपने इस तरीके से करना है। आप स्केल रख के भी कर सकते हैं कि स्ट्रेट, ताकि वैल्यूज बिल्कुल स्ट्रेट रहें कि कहाँ के ऊपर आ रहा है, या आप देखें बिल्कुल मैच कर रही हैं, ठीक है। अब आप अगला देखें, वो है -6 और -4, यानी x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो पहले x को ढूंढते हैं, -6 कहाँ पे है, तो x तो -6 यहाँ पे, ये भी हमने ढूंढा था। और y को देखें -4 कहाँ पे है, तो y -4 यहाँ पे। अब ये नीचे आ गया, तो अब देखें -6 ढूंढा आपने, अब जो y है वो नीचे है, तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, यानी -6 के नीचे और इस -4 के सामने, यानी ये वाला पॉइंट, ये बनेगा आपका -6 और -4, ठीक है। इस तरीके से आपने प्लॉट करना है। अब अगला पॉइंट देखें, 6 और -4, यानी फिर से x जो है वो पॉजिटिव है, तो x +6 ये लिखा हुआ है, और y नेगेटिव है और y नीचे लिखा हुआ है -4, यानी अब आपने इधर से फिर से नीचे आना है। पॉजिटिव होता है तो इधर से ऊपर जाएं, नेगेटिव है तो इधर से नीचे आएँ। तो 6 और -4, यानी -4 के सामने, y के सामने, और इधर x के
इस तरीके से आप कह लें नीचे। इधर मैं कह रहा था x के ऊपर, इधर मैं कह रहा हूँ x के नीचे, क्योंकि y का पॉइंट जो -4 है वो नीचे है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट में आपने देखना है। तो ये बनता है आपके पास x का 6 और y का -4। तो देखिए मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। अब बहुत आसान काम है, आपने इनको जस्ट जोड़ना है स्ट्रेट लाइन से, और जो ये फिगर बनेगी उसके बारे में बता देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। बहुत ध्यान से जोड़ना है, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ग्राफ जितना साफ होगा उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, उतने जल्दी आपको और आसानी से मार्क्स मिल पाएंगे। तो मैं ये देखिए इन दोनों को जोड़ता हूँ। ये मैंने इन दोनों को लाइन स्ट्रेट जोड़ दिया, ठीक है। और अब मैं ध्यान से स्केल उठाकर इन दोनों को मिला लेता हूँ। सारे पॉइंट्स को आपने मिला देना है स्ट्रेट लाइन से ना। ये मैंने मिला दिया देखें। और अब मैं इसी तरीके से इसको भी मिला देता हूँ। ये मैंने इनको मिला दिया, और अब ये जो आखिरी रह गया इसको भी मिला देता हूँ। तो देखें ये मैंने मिला दिया, और ये मेरी कंप्लीट शेप बन चुकी है। और आपको ये साफ पता चल रहा है कि ये आपके पास शेप कौन सी बनी है। ये एक लाइका रेक्टेंगल बनी है, ठीक है। ये आपके पास रेक्टेंगल बनी है। आप देखें यहाँ पे 0 से लेके 6 तक यूनिट है, यहाँ पे भी 0 से लेके 6 तक है। बेशक साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। और जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनती है उतनी ये साइड्स बनती हैं, ऊपर वाली और ऊपर वाली, और ये वाली सेम ही बनती हैं। देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो टेक्निकली आप देखें तो 2 साइड्स ये वाली सेम है और 2 साइड्स ये ऊपर वाली सेम है, तो ये एक रेक्टेंगल होती है। तो आपने ये बनाने के बाद यहाँ पर लिख देना है कि इट इज़ आ रेक्टेंगल, यानी आपने आइडेंटिफाई भी करना था। तो इसका सोल्यूशन कंप्लीट तब होगा जब आप ये चीज़ मेंशन करेंगे। तो ये हमने मेंशन कर दिया रेक्टेंगल है। और स्केल के बारे में ऊपर लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद मैं अगले वाले सोल्यूशन में ना लिखूँ, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, मैं बोल ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। और ये किसके ऊपर है, ये एक्स एक्सिस का भी यही है, यानी एक्स एक्सिस का भी आपके और यही है, और वाई एक्सिस का भी आपका यही है। ये आपने लिखना होता है, ज़रूर लिखना होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो आपने स्केल सेट किया हुआ है, जितना गैप छोड़ा हुआ है वो इस तरह छोड़ा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें इसका पहला पार्ट हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास बी पार्ट है। तो बी पार्ट में ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमने इनको प्लॉट करके दिखाना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने फिर दोबारा से देखें पहले से ये एक्सिस वगैरह बना लिए हैं। आपको ए वाले पार्ट में कंप्लीटली बता चुका हूँ। आपको एक एक्स एक्सिस की लाइन लगानी है, एक इस तरह की वाई एक्सिस की लाइन लगानी है। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे एक्स के ऊपर। यहाँ पे ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इधर आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। यहाँ पे जो पूरा वाई एक्सिस होता है ये पॉजिटिव वाई है वाला पार्ट है, यहाँ पे वाई के पॉजिटिव आएंगे, और यहाँ ये नेगेटिव वाला पार्ट है इसलिए इसको नेगेटिव वाई बोलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वाई की वैल्यूज आएंगी, और सेंटर वाली वैल्यूज को ओरिजिन बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये एक तरह का जीरो है, ओरिजिन है, ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। गैप मैंने फिर दोबारा जो पहले वाले ग्राफ में जितना गैप दिया था उतना ही गैप यहाँ पे भी दिया हुआ है। मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़कर एक एक यूनिट काउंट किया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देखें ये 0 से लेके 1 सेंटीमीटर बनता है, ये भी 1 सेंटीमीटर का गैप बनता है। ये भी आप 0 से 1 तक पढ़ें तो 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैंने हर जगह 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। देखें ये देखें 0 से लेके 1 तक, ये देखें 0 से लेके 1 तक, ये देखें 0 से लेके 1, यानी 1 सेंटीमीटर का गैप है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है x0 y5। ये पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है कि ऐसे कोऑर्डिनेट जिसमें कोई एक जीरो हो, जैसे आप देखें इस वाले कोऑर्डिनेट में x वाला जीरो है, ये पहले वाला जीरो है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें पहला कोऑर्डिनेट ही जीरो हो, तो आपने बस देखना है कि y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। तो जहाँ पे y कोऑर्डिनेट होगा वो वहीं पर निशान लगा दें। जैसे देखें x तो जीरो है, तो y कितना है, y है 5, तो जस्ट 5 ढूंढें और उस पर क्रॉस लगा दें, यानी वो वाला पॉइंट बन जाएगा आपके पास, उसको हम वो वाला पॉइंट बोलेंगे। तो x 0 है, y 5, तो y ढूंढे कहाँ पे, 5, ये है y 5। तो यानी ये वाला ही पॉइंट हमारा कहलाएगा 0 5। तो ये जो जीरो होते हैं ये या तो एक्स एक्सिस वाले पे आते हैं या तो वाई वाले एक्सिस के ऊपर आते हैं। दोनों एक्सिस में किसी एक पे ये पॉइंट्स आते हैं। अगर पहला कोऑर्डिनेट जीरो हो तो आपके पास ये वाई एक्सिस पे आता है, अगर दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो हो यानी वाई वाला जीरो हो तो फिर ये कहीं एक्स एक्सिस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये पहला कोऑर्डिनेट मैंने प्लॉट कर लिया। अगला देखें, पहला तो है, दूसरा जीरो है, यानी वाई एक्सिस वाला जीरो है, यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। तो वाई वाला कोऑर्डिनेट जब जीरो होगा तो वो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं आएगा। वो आप बस देख लें एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस बार -6 है, और आप देखें ये लिखा हुआ है
एक्स कोऑर्डिनेट पे -6। तो ये वाला ही पॉइंट जो होगा आपके पास कहलाएगा -6 और 0। ये आपने याद रखना है, कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो या वो एक्स एक्सिस पे आएगा या वाई पे आएगा। अगर पहला वाला 0 है तो जो वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है उधर मार्क लगा दें, और अगर दूसरा वाला 0 है तो जहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है उसको ढूंढ के उस पर मार्क करा दें, ये पॉइंट मिल जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, आप देखिए लिखा हुआ है 0 और -5। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा पहला वाला 0 है, तो इसका मतलब है ये भी कहीं वाई एक्सिस पे ही आएगा, और -5 बस ढूंढ लें, ये वहाँ पे लगा दें। तो देखिए पहला वाले में ये पूरा y है, ये पूरा का पूरा y है, और ये -5 है क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -5 है, तो इस पे लगा दें आप मार्क। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, ये कहलाएगा 0 और -5। ठीक है, अब आखिरी रह गया वो है 6 0, यानी पहला वाला है, दूसरा वाला 0 है, और मैंने आपको बताया जब दूसरा वाला 0 वो कहीं x एक्सिस पे आएगा, तो जस्ट x कोऑर्डिनेट ढूंढे कहाँ पे है, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 6 है, तो ये है 6 आपके पास। तो आप इस पे इसी तरह क्रॉस लगाएं और ये आपके पास हो जाएगा x6 और y0। अब आपने इनको मिलाना है, जस्ट इन सबको स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। तो पहले तो ये दोनों मैच करते हैं, यानी इन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से मिलाना है। ये थोड़ी सी भी गलती होगी तो पूरा ग्राफ आपका ख़राब हो सकता है, तो इसलिए अपना ख्याल रखना है। ये मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब ये वाले 2 पॉइंट्स भी मिलते हैं, इन दोनों को भी मैं मिला देता हूँ यहाँ पर। तो देखें ये वाला पॉइंट मेरे पास मिल रहा है इसके साथ, तो ये मैं इसको मिला देता हूँ, ये मैंने इसको इसके साथ मिला दिया। अब इस तरह इसको भी आप मिला दें, तो ये मैंने देखें इसके साथ मिला दिया। ठीक है, अब जो ये बच गया है, ये 2 लाइन्स मिलाते हैं, तो ये मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, तो अब देखें कौन सी शेप बनी। अगर आप नोटिस करें इनके डिस्टेंसेस को, तो जितना यहाँ पे गैप है उसी तरह का गैप इधर है, आप इनको मेजर भी कर सकते हैं। जितना यहाँ पे गैप है उतना ही गैप यहाँ पर है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे ये स्केल रख के दिखा भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्केल रखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तकरीबन 8 सेंटीमीटर है। और अगर आप नोटिस करें ये कितना है, ये भी तकरीबन 8 है। और आप ये वाला नोटिस करें ये कितना बनता है, ये भी 8 है। यानी ये सारी साइड्स जो हैं बेसिकली सेम है, जितनी साइड यहाँ पे है, जितनी लेंथ यहाँ पे है उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर। तो और ये शेप भी आप देखें जिस तरह की पोजीशन में पड़ी है, ये रोम्बस कहलाती है। इस तरह की शेप जो होती है वो क्या कहलाती है, रोम्बस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगी, ये होगी इट इज़ अ रोम्बस। तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ रोम्बस। ठीक है, तो ये आपने शेप्स देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, D1 में सारी इंक्लूडेड है, रोम्बस भी, ट्रेपीजियम, स्क्वायर। तो इस तरह की शेप जिनकी साइड सेम हो और उसकी कुछ इस तरह की पोजीशंस हो, इसको हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, और स्केल आपने लिखना नहीं भूलना, मैं बार बार बता रहा हूँ। स्केल आपके पास जो है एक्स एक्सिस पे कितना आपने लिखा है, वो आपने लिखा है 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, यानी इसका मतलब है आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 यूनिट काउंट किया है। और वाई एक्सिस का भी आपने लिखना नहीं भूलना, वो भी आपने सेम ही रखा है, वो है 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सी पार्ट लिख लिया है। सी पार्ट में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं, एक 0 0, एक आपके पास 0 8 और एक 5 4। और मैंने खुद से पहले से बना लिया ताकि टाइम बचे हमारा। अब आपको ये बनाना आता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इधर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो लिखनी होती हैं, इधर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो लिखनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स लिखा हुआ है। ये पॉजिटिव वाई वाला पोर्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं वाई कोऑर्डिनेट की, यानी वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं वाई कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं यहाँ पे नेगेटिव, और यानी नेगेटिव वाई एक्सिस वाला एक तरह का ये पोर्शन है। ठीक है, स्पेस मैंने फिर से सेम ही रखी हुई है, जो अभी तक ए बी पार्ट में रखी थी वही है कि 1 सेंटीमीटर छोड़कर मैंने 1 यूनिट काउंट किया हुआ है, इधर एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो अब जस्ट प्लॉट करते हैं पहले पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट क्या है, वो है 0 0। ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट 0 हों वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये वो पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे 0 0, यानी बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। देखिए मैंने इस पर लिख भी दिया है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ 0 0। अगला पॉइंट देखिए वो है 0 8। मैंने अभी आपको बताया था जब x या y कोऑर्डिनेट में से कोई एक 0 हो तो किसी एक एक्सिस पे होगा, या तो x एक्सिस पे होगा या तो y एक्सिस पे होगा। अगर पहला कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, आपके पास, तो वो y एक्सिस पे होगा। तो जस्ट आपने देखना है कि y कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 8 लिखा हुआ है, तो आपने y कोऑर्डिनेट 8 ढूंढना है और उसके ऊपर निशान लगा देना है। तो आप देखें ये जो y कोऑर्डिनेट है ये पूरा y एक्सिस है, तो ये देखें ये y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 8। ये मैंने पॉजिटिव y थोड़ा नीचे करके लिख दिया है क्योंकि मैंने बाद में लिखा था, तो आप इस पॉजिटिव y को थोड़ा सा यहाँ करके लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ये हमारा पास y कोऑर्डिनेट 8, तो इसका मतलब है इस जगह पे यही वो आपके पास पॉइंट
कहलाएगा 08। तो आपने इसी पे निशान लगा देना है और ये आपका कहलाएगा 08। ठीक है, ये y आप बेहतर है यहाँ पे करके लिख दीजिएगा, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे से क्रॉस कर रहा हूँ ताकि ये बुरा ना लगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 08। एक पॉइंट ये मिला 00, एक पॉइंट मिला 08। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। तो पहले x कोऑर्डिनेट देखें कहाँ पे, x कोऑर्डिनेट ये रहा 5, और y कोऑर्डिनेट देखें 4, वो कहाँ पे, वो है ये रहा। यानी आपने लिखना है इसको 5 के ऊपर 4 के सामने, तभी वो कहलाएगा 5 4। मैं पहले ही बता चुका हूँ, x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 4, यानी 5 के ऊपर 4 के सामने, तो ये वाला वो बनता है जिसको हम बोलेंगे 5,4, यानी y और 4। तो ये तीन ही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, मैंने तीनों के तीनों लिख दिए हैं। अब आपने जस्ट इनको ज्वाइन कर देना है, तो ज्वाइन कर देते हैं। तो पहले तो इसको और इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइंस पॉइंट टू पॉइंट ये मैच करने चाहिए, जिस तरह मैं आपको मैच करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये कैसी शेप बनी, ये पहले से ज्वाइन है। इसके ऊपर अगर आप एक तरह का बोल्ड करना चाहें तो कर दें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा बोल्ड ना करिएगा कि वो बुरा लगे। तो ये ले, मैंने इसके ऊपर भी ये थोड़ा सा कर दिया। तो ये आपके पास क्या शेप बनी, ये मैंने इस पर भी लाइन ड्रॉ करी हुई है जो ब्लैक की वजह से नज़र नहीं आ रही। आप भी इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाए। तो ये देखें, इधर 0 से लेके आप देखें ये एक तरह का यहाँ तक जो लिखा हुआ पॉइंट, ये तकरीबन अगर आप देखें 5 पे जाके मीट करता है। इधर भी आप देखें ये 0 से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, यानी जो एंड पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, एक ही जगह से लाइन स्टार्ट हो रही है। और तो और आप देखें, अगर आप, मैं इसको जस्ट ये मैं बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 पे हैं, 4 से इस साइड पे देखें 1 2 3 4, इस साइड पे देखें 1 2 3 4, इक्वल गैप्स हैं। और ये इक्वल गैप्स तभी आते हैं जब आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि जितनी लेंथ इसकी इधर है उतनी ही लेंथ इसकी इधर है। आप इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ बनी है ज्योमेट्रिकल शेप, ये क्या है, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। स्केल फिर दोबारा वही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेंशन करता रहता हूँ कि स्केल वही है। आपने लिखना भी है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट टू 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका भी जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। ये आपने लिख देना है, मेंशन कर देना है। तो अब हमारे पास ये पार्ट नंबर डी है, इसके ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। मैंने दोबारा से एक्सिस पहले से ही ड्रॉ कर लिए हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बार बार बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के इस वाले हिस्से पे आपको नेगेटिव वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। इस पर वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव वाई बोल रहा हूँ, और इसके नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव वाई बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपने दोबारा से स्केल वही सेट किया हुआ है जो मैंने पहले ही कहते हैं वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। मैंने सेम स्केल सेट किया हुआ है, आपने वही लिखना है बार बार। मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट ना भी करूँ, आपने लिखना ज़रूर है। तो आपने यहाँ पे 0 से लेके 1 तक अगर आप काउंट करेंगे 1 सेंटीमीटर का गैप है, सब में 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो इसका स्केल हुआ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट। एक्स एक्सिस के लिए भी सेम रखा हुआ है, वाई एक्सिस के लिए भी सेम रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। तो आइए अब जल्दी से पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो देखें पहला पॉइंट है 1 0, फिर दोबारा एक कोऑर्डिनेट 0 है। मैंने आपको बताया था अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो आपके पास वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहीं बनेगा, आपने बस एक्स कोऑर्डिनेट देख लेना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये देखें ये है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 1, तो जस्ट इस पे इस तरह क्रॉस लगा दें, ये बन जाएगा आपका 1 0। ठीक है, अब अगला देखें x 0 है y 3, अब x कोऑर्डिनेट 0 है, तो जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो y एक्सिस पे बनेगा। तो जस्ट y कोऑर्डिनेट देखें क्या है, वो है 3, तो पॉजिटिव 3 है, वो है यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पे लिख लें, ये बन जाएगा x 0 y 3। ठीक है, अब आप आगे देखें, अगले मेरे पास पॉइंट है -1 और 4, x -1 है और y पॉजिटिव 4 है। तो देखें x तो -1 ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट पे, और y पॉजिटिव 4 है और y पॉजिटिव 4 ये रहा। तो इसका मतलब -1 के ऊपर 4 के सामने ये वाला पॉइंट, आप ये स्केल से रख के देख सकते हैं स्केल कि ये बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए और 4 के बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका -1 और 4। ठीक है, अब आप देखें आखिरी पॉइंट क्या है, वो है -5 और -2। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो देखें x तो ये रहा -5 और y ये रहा -2। तो -2 के सामने -5 के नीचे ये वाला पॉइंट जो है वो बनता है आपके पास -5 और -2। अब जस्ट इनको आपने ज्वाइन करना है स्केल की मदद से। तो आइए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखें पहले तो ये 2 पॉइंट ज्वाइन होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 2 पॉइंट ज्वाइन होंगे, ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है,
तो इनको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत स्मॉल सी छोटी सी लाइन है, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब उसको ज्वाइन करना है इस वाले पॉइंट से। स्केल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट मैच होना चाहिए, सेंटर से लेके सेंटर तक। तो यहाँ पे मैं इसको कोशिश करता हूँ, ये मैंने इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। अब ये इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, तो आप इसको ज्वाइन करें। तो देखें ये जो है मेरे पास, ये मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया। और ये जो आपके पास शेप बनती है यहाँ पर, इसको ज्वाइन करने के बाद बताऊँगा, तो ये आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप नोटिस करें कौन सी शेप बन रही है। ये ट्राइंगल नहीं है, दिखने में आपको शायद दूर से लगे कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल की ये वाली साइड एक ही पीस में होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट होती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से पहले यहाँ पे रुका है, फिर यहाँ से ये आगे लेंथ जा रही है, यानी इसके दो पीस हुए हैं, ये अलग से पीस और ये इतना सा अलग सा पीस। तो ये ट्राइंगल नहीं हो सकता। ट्राइंगल में तो ये कंप्लीट वन साइड होती है, वन पीस होती है, उसमें इस तरह का बम्प कह लें या इस तरह का कॉर्नर्स नहीं आ रहे होते। तो अब ये कोई ख़ास शेप नहीं है, कोई ख़ास आप कह लें लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल नहीं है। तो आप इसकी साइड्स काउंट करें, ये इसकी फर्स्ट लेट से, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये फोर साइडेड फिगर है। तो जनरली फोर साइडेड फिगर्स को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो भी फोर साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटरल की बहुत टाइप्स होती हैं, लाइक स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इस तरह बाकी शेप्स भी आती हैं उसके अंदर। लेकिन इन जनरली कोई शेप जो इस तरह की बन जाए, जो कोई स्पेसिफिकली किसी ज्योमेट्रिकल शेप को हम नहीं बोलेंगे, जैसे कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल नहीं लग रहा, तो उसको हम जनरली बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि फोर साइडेड फिगर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये इसका हो गया। और अगेन बार बार मेंशन कर रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने स्केल लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैं बता भी चुका हूँ, 1 यूनिट को, 1 यूनिट को। और यही एक्स एक्सिस का है स्केल और यही वाई एक्सिस का है। दोनों का मैंने सेम स्केल सेट किया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। तो ये देखिए मैंने पार्ट नंबर ई के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्सिस दोबारा से ड्रॉ कर लिए हैं हमेशा की तरह। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव लिखी हुई है इसलिए पॉजिटिव वाई है, और यहाँ पे वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ लिखी हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये नेगेटिव वाई है। गैप मैंने सेम रखा है, स्केल सेम है, यानी मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप दे के एक्स एक्सिस के ऊपर भी वाई एक्सिस के ऊपर भी 1 यूनिट काउंट किया है। हर 1 सेंटीमीटर के बाद 1 यूनिट, हर 1 सेंटीमीटर के बाद 1 यूनिट, यानी 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से ऊपर नीचे किया है। अब जस्ट हमने ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो अब देखें ये पहला वाला जो पॉइंट है इसमें x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो देखें x कोऑर्डिनेट ये 5 है और ये है y कोऑर्डिनेट 2। तो आपको अब समझ आ गया होगा 5 के ऊपर 2 के सामने, यानी ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलेंगे 5 2, x के ऊपर y के सामने, ठीक है। अगला देखिए -1 3, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x तो ये होता है नेगेटिव, ये है सॉरी x नेगेटिव 1 है तो ये है नेगेटिव 1, और y कितना है 3, y पॉजिटिव 3 है, तो देखें y पॉजिटिव 3 ये है। तो इसका मतलब -1 के ऊपर 3 के सामने, तो -1 के ऊपर 3 के सामने ये वाला पॉइंट बनेगा, इसको हम बोलेंगे -1, 3, ठीक है। ये आपको मैं अब समझा चुका हूँ, आपको उम्मीद है पता चल चुका होगा। अब आप अगला पॉइंट देखें वो क्या है, वो है -1 और -3 दोनों नेगेटिव हैं। x भी नेगेटिव वो ये रहा और y भी नेगेटिव वो ये रहा, यानी अब y नीचे आ गया तो हम नीचे की तरफ देखना है, यानी -1 से नीचे -3 के सामने ये वाला पॉइंट बनेगा, जिसको आप बोलेंगे -1 और -3, ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट x 5 है, x पॉजिटिव है, x 5 पॉजिटिव का है वो ये है, ये रहा, ये है 5 पॉजिटिव, और y -2 है और y ये है -2। फिर दोबारा y नीचे है तो 5 के नीचे y के -2 के सामने, तो ये हो जाएगा x 5 और y -2। सारे पॉइंट्स बना लिए, जस्ट इनको जोड़ दें तो आपकी शेप बन जाएगी। ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही हैं तो इनको इस तरह ही जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये आप इनको जोड़ें इस तरीके से, ये मैंने इनको जोड़ दिया। अब इन दोनों को इधर भी जोड़ना है आपने, बहुत ध्यान से जोड़िएगा क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई तो सारा ग्राफ हमारा ख़राब हो जाएगा। ये मैंने इन दोनों को भी जोड़ दिया। अब आप इन दोनों को जोड़ दें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये मैंने इन दोनों को भी जोड़ दिया और एंड पे रह गया इसको इसके साथ जोड़ना, ज्वाइन करना। तो ये मैंने इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर दिया।
ले जी, ये हमारी ज्योमेट्रिकल शेप बन चुकी है। अब आपने देखना है कि जी ये ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी है। ये बहुत क्लियर पता चल रहा है, ये ट्रेपीजियम है। इस तरह की शेप ट्रेपीजियम होती है, जिसमें ये इस तरह की दो लाइंस एक तरह की पैरेलल होती हैं, ठीक है, और बाकी दो लाइंस आपको इस तरह की थोड़ी सी स्लांट टाइप सी नज़र आ रही होती हैं। तो ये आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स पता है, आप इनको देख के ही बता सकते हैं कि ये क्या है। ये है आपके पास ट्रेपीजियम है, तो आप लिख देंगे इट इज़ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। स्केल एंड पे फिर भी बताता चलूँ, स्केल सबका सेम है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। वो क्या है ये लिखना ज़रूरी होता है, वो है 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। यानी आपके पास जितने भी यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, मार्किंग हुई हुई हैं, उनमें 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, उम्मीद है आपको ये हेल्प करेगी। और कोई आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। एक फेसबुक पेज मैंने बनाया हुआ है नीचे सोल्यूशंस हब के नेम से, उसके थ्रू बता सकते हैं, और अपना फीडबैक आप कमेंट के ज़रिए भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।